स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आप लोग ऑफ प्लीज मत कीजिएगा, रिकॉर्डिंग आप लोग खुद ऑफ नहीं कीजिएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच रिसोर्सेज दे यूज, इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज मेरा मेमोरी एक रिसोर्स है, ठीक है, और दूसरा रिसोर्स क्या है, कंप्यूटेशन पावर भी एक रिसोर्स है। समझ रहे हैं ना? यस सर। तो इस ये सारे रिसोर्सेज के हिसाब से, मतलब कोई सपोज फाइनाइट मेमोरी यूज कर रहा है तो वो एक डिफरेंट मॉडल होगा। कोई फाइनाइट मेमोरी नहीं यूज कर रहा है तो वो एक अलग मतलब कोई इनफाइनाइट मेमोरी यूज कर रहा है, उसके पास जितना भी मेमोरी मतलब वो यूज कर सकता है, मतलब चीजें फाइंड करने में, तो वो एक अलग मॉडल होगा। तो डिफिकल्टी लेवल भी मॉडल की उसी के हिसाब से चेंज होगी, है ना? तो हम लोग आज ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है? तो इसको मतलब, तो इस कोर्स में जो पहला आप लोग कंप्यूटेशन मॉडल देखेंगे ना, उसको बोलेंगे फाइनाइट ऑटोमाटा। फाइनाइट क्यों? क्योंकि वो फाइनाइट मेमोरी यूज करेगा, ठीक है? तो फर्स्ट कंप्यूटेशनल, सॉरी ऊपर चला गया, फर्स्ट computational model we will see in the class is finite automata. फाइनाइट ऑटोमाटा। तो जैसा नाम बोल रहे हैं, ये कुछ तो फाइनाइट यूज करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं, मेमोरी के हिसाब से अभी बात कर रहे थे, कि ये फाइनाइट वैसा मतलब मॉडल होगा जो कि फाइनाइट मेमोरी यूज करेगा, ठीक है? फाइनाइट मेमोरी यूज करेगा और फाइनाइट मेमोरी को यूज करके कंप्यूटेशन करेगा वो। समझ रहे हैं बात? अभी ठीक है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, लेकिन जैसे ही एग्जांपल देखेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है? तो एक एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं। डे टू डे लाइफ में जो हम लोग एग्जांपल यूज करते हैं वो उससे शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल, ठीक है? अब देखिए, एक सिंपल एग्जांपल यूज कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा मतलब आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। आप लोग एकदम सिंपल एग्जांपल है, आप लोग जैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस यूज करते हैं बल्ब ऑन करने के लिए, ठीक है? तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या मतलब क्या क्या ये उस इवेंट है, एक बल्ब को ऑन करने के लिए क्या क्या इवेंट है। इवेंट मतलब आप क्या कर रहे हो जिससे बल्ब ऑन हो रहा है। चलिए कोई एक भी बोलिए, बहुत सिंपल सी बात है। स्विच ऑन करना। बोलिए। एग्जैक्टली, तो वर्ड आया स्विच, ठीक है? तो एक स्विच होगा। तो पहला एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच का देख रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट एग्जांपल विल बी इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है? तो हाँ, तो आप क्या एज्यूम किए? आपने बोला स्विच ऑन करना, दैट मीन्स आपने एज्यूम किया कि स्विच पहले क्या है, ऑन करना। आप ऑन क्यों किए उसे? हाँ, ऑन क्यों किए? बिकॉज वो पहले ऑफ था, ऑफ। हाँ। ठीक है? स्विच ऑफ था तभी तो ऑन किए ना। तो यस सर। आपने बोला कि स्विच बल्ब को ऑन करना है तो स्विच ऑन करना होगा, दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज कि स्विच ऑन ऑफ स्टेट में था तो ऑन पे किया मैंने, तो स्टेट वर्ड मैंने अभी यूज किया। तो इसका मतलब कितने स्टेट हो गए? 2। हाँ बोलिए बोलिए तो बोलिए। ऑन एंड ऑफ। तो स्टेट, हाँ, ऑन एंड ऑफ, एग्जैक्टली। तो हम लोग हाँ। हाँ, ऑफ एंड ऑन या ऑन एंड ऑफ जो भी है, ठीक है? ऑफ एंड ऑन। तो पहले एज्यूम कर रहे हैं कि स्विच ऑफ था
ठीक है, और उसको ऑन कर। तो ये दो स्टेट हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक स्विच जो है इसी दो इवेंट के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। समझ में आ रही है बात? तो जब स्विच ऑफ था तो ऑन करने के लिए क्या करते हैं? स्विच ऑफ है तो ऑन उसको करने के लिए प्रेस क्या करते करते हैं। हैं? प्रेस स्विच बटन को प्रेस प्रेस ठीक करते है, हैं, ऑन तो करते हैं। उसको प्रेस करते हैं। हाँ, तो प्रेस करते हैं मतलब बटन को पुश करना एक क्या हो गया? पुश करना एक इवेंट हो गया। इवेंट। ठीक है, पुश किया, ऑफ ऑफ से पुश किया तो ऑन हो गया, देन ऑन है। अगर ऑफ करना है तो क्या करेंगे? अगेन पुश करेंगे। पुश करेंगे, वो ठीक भी है, एक इवेंट तो हुआ। ये सिंपलेस्ट एग्जाम। हाँ हाँ, सेम ही इवेंट है, दोनों तरफ पुश ही लिखा है मैंने। डायग्राम दिख रहा है ना? यस सर। डायग्राम दिख रहा है, तो दोनों तरफ एक ही सेम ही इवेंट है, मतलब ऑफ है तो पुश करके ऑन किया, ऑन है तो पुश करके ऑफ किया। तो इलेक्ट्रिक स्विच हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम अपने कंप्यूटेशनल मॉडल जो कि फाइनाइट ऑटोमाटा हम जो बोल रहे थे, वो अगर उसको पढ़ेंगे, उसका फॉर्मल डिफिनीशन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले काफ़ी इनफॉर्मल डिफिनीशन हम लोग देख लेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फॉर्मल मीन्स, फॉर्मल कोर्स का नाम क्या है आपको पता है? आपके कोर्स का क्या नाम है? बोलिए कोई एक कोर्स का यस क्या सर, नाम है? फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमाटा थ्योरी। तो फॉर्मल वर्ड का क्या मीनिंग है पता है आपको? फॉर्मल। फॉर्मल मतलब मैथमेटिकल होता है, ठीक है? तो आप लोग फॉर्मल लैंग्वेज मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप ऐसे मशीन डिजाइन करेंगे, वो मशीन कुछ ना कुछ लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, तो वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ है तो उसको पुश करेंगे तो ऑन होगा। देन एक और एग्जांपल अब देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए फैन रेगुलेटर का। ये थोड़ा उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। फैन रेगुलेटर, अभी थोड़ा रेगुलेटर, हाँ अभी थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा, तो आप बता सकते हैं कि फैन रेगुलेटर में सपोज फैन रेगुलेटर में कितने ये होते हैं, मतलब फैन रेगुलेटर में, फैन रेगुलेटर आप लोग देखे हैं ना? 5 हाँ, तो 6 होता है। 5 होते हैं। हाँ, क्यों होते हैं अलग अलग? ठीक है, 6 होता है, हम लोग 3 ही लेते हैं। स्पीड ठीक है, इंक्रीज और 3 ही लेते हैं, ऑफ एक लेते हैं बाकी। हाँ, तो हम लोग तो 3 4 स्टेट लेते हैं, 0 1 2 3, ठीक है? हम लोग 4 ही स्टेट लेते हैं, और मतलब ज़्यादा सिंपल करने के लिए। कहीं कहीं 5 होता है, कहीं कहीं 6 होता है, कहीं कहीं 8 होता होगा, आई डोंट नो। तो अभी हम लोग फैन रेगुलेटर के बारे में पढ़े। आप बताइए फैन रेगुलेटर में, फैन रेगुलेटर किस किस स्टेट में रह सकता है? उसमें नंबरिंग रहती है ना, देखा होगा पहला आपने। तो ऑफ यस स्टेट सर। में, यस सर। पहला तो ऑफ स्टेट में रहेगा। तो ऑफ स्टेट को हम लोग 0 स्टेट बोल देते हैं, ठीक है? उसके बाद 0 से 1 2 and 3। 1 1 हो, 1 2 देन 3, 3। ठीक है? यस सर। तो ये स्टेट है, मतलब फैन को 0 रखेंगे तो ऑफ होगा, 1 रखेंगे तो थोड़ा स्पीड में चलेगा, 2 करेंगे तो और स्पीड में चलेगा, 3 करेंगे तो और स्पीड में चलेगा, 3 के बाद 0 होता है, ठीक है? अब हमको ये बताइए कि आपने स्टेट तो आइडेंटिफाई कर लिया, इवेंट्स क्या क्या होंगे? इवेंट्स क्या क्या होंगे? अब इवेंट्स मतलब क्या है? स्टेट के रेगुलेटर बीच को मूव में चेंज करेंगे करने के 0 लिए से 1। आप कुछ 0 से 1 एग्जैक्ट, एक इवेंट हो वेरी जाएगा। गुड। तो हाँ, सर ऑन ऑफ भी तो इवेंट ही हुआ ना। नहीं, ऑन ऑफ नहीं, वो तो स्विच का हुआ। हम अभी फैन ऑन है सपोज, और हम सिर्फ रेगुलेटर को देख रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट करते हैं ना हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को, मतलब आप लोग पढ़ेंगे भी सॉफ्टवेयर में कि अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व करेंगे। तो सपोज हम लोग पूरा फैन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फैन रेगुलेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी स्विच ऑन ऑफ छोड़ दीजिए, स्विच ऑफ, फैन का ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच भी होता है, सर ठीक है? तो वो ऑन ऑफ स्विच छोड़ दीजिए। हाँ, सर यहाँ पे इवेंट जो होगा फैन का स्पीड का बदलना। फैन का
change of speed of the हाँ fan. कुछ आवाज कट, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द फैन, ठीक है। तो कैसे चेंज करते हैं? सपोज आप जीरो स्टेट में हैं तो वन स्टेट में जाने के लिए क्या करते हैं? रेगुलेटर को जीरो से वन स्टेट में जाने के लिए रोटेट करेंगे। घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं. इंक्रीज सर, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो नहीं, क्वेश्चन को ऋतिक आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि हम बोल क्या रहे हैं। हम रीजन नहीं पूछ रहे हैं कि मतलब क्यों ऐसा होता है, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि हाँ हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं आपसे कि जीरो से वन जाने के लिए क्या करते हैं। अभी हम लोग माइन्यूट लेवल पे प्रॉब्लम देख रहे हैं, हम लोग फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं कि उससे क्या क्या होता है, मतलब कैसे क्यों होता ऑन ही है, करेंगे ठीक है। सर। तो किसी किसी ने बोला कि जीरो से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेंगे, सर। तो वेरी गुड। तो यहाँ पे दो चीज आया, एक क्लॉकवाइज रोटेशन और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो स्टेट जीरो से वन हम कैसे जाएंगे? क्लॉकवाइज Clockwise. रोटेशन, सी लिखते हैं, ठीक क्लॉकवाइज है। रोटेशन। हाँ वन से, और वन से जीरो भी आ सकते हैं, यस सर। यस सर। वन से जीरो आ सकते हैं। हाँ कैसे आ सकते हैं? एंटी क्लॉकवाइज से, एंटी ठीक है। क्लॉकवाइज। समझ में आई? वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग को अभी पता चल गया कि हम लोग कैसे कैसे स्टेट में मूव कर सकते हैं। क्लॉकवाइज से आगे बढ़ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज से एक पीछे आ रहे हैं, ए और सी लिख रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा ठीक से देखिएगा, इसमें एक और चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये क्या है? क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को नहीं समझ? सर लास्ट में 3 से 0 ऐसा संभव है क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ वो घूमता है, पूरा घूमता है। लेकिन सर कुछ रेगुलेटर घूमता है। अब आप कुछ हो सकता है नहीं घूमता हो, लेकिन एज्यूम कर लीजिए घूमता है, ठीक है, मान सकते हैं। कुछ घूमता है। मेरे घर वाला तो घूमता है भाई, तो हम तो अपने घर वाला यूज करें। आपके घर वाला नहीं क्या? नहीं घूमता है सर, इसीलिए तो हाँ, बोला सही। आपको। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी हम अपने घर वाला बना रहे हैं, समझ लीजिए घूमता है, ठीक है। ओके सर। तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी एक्सेप्ट करने में। संजीव बोल रहे हैं ना? कौन बोल रहे हैं? यस सर। हम आवाज पहचानने की कोशिश भी कर रहे हैं। एनीवे, तो अभी हमने अब देखिए थोड़ा सा हम और टेक्निकलिटी में जाएंगे। अभी यहाँ तक समझ में आ गया। हम आपको ये डायग्राम देते हैं, तो ये डायग्राम देख के ना आप, ठीक है, एक मॉडल आपको मिल गया, ये समझ में आ रहा है फैन रेगुलेटर का मॉडल मिल गया, लेकिन देन व्हाट? ये मॉडल का हम क्या करेंगे? ठीक है, ये मॉडल से हम कर क्या सकते हैं? समझ में आ रहा है बात? ये मॉडल का क्या करेंगे? ये मॉडल जो है हमको ये बता रहा है कि फैन जो है किस स्टेट में होगा करेंटली कुछ रोटेशन के बाद, यही ना बताएगा ये मॉडल? हाँ या ना बोलते जाइएगा अगर समझ में आ रहा है। हमने जो फैन Yes, sir. रेगुलेटर, अगर आप साइलेंट है तो हम फिर से रिपीट करेंगे। ये फैन रेगुलेटर है, ये मैंने मॉडल बना दिया कि जीरो स्टेट से वन स्टेट में आ जाता है, वन से टू में कैसे जाता है, या टू से वन बैक कैसे आता है, थ्री कैसे जाता है। तो ये मॉडल अपने लोगों को सब समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। लेकिन ये मॉडल का क्या मतलब है, क्यों ये दिया? हम मतलब कुछ रोटेशंस अगर आपको रैंडमली दे रहे हैं तो उसके, क्योंकि इवेंट्स है यहाँ पे, सी एंड ए ये दोनों इवेंट है, समझ रहे हैं। तो हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको देंगे तो आप बता सकते हो कि आप किस स्टेट में करेंटली हो, बट उसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि स्टार्ट स्टेट आपका क्या था। क्लियर? तो सपोज कि मेरा स्टार्ट स्टेट हम लोग मान लेते हैं जीरो है, तो स्टार्ट स्टेट को ना थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, एक गोल सा, ये जीरो है, इसका अलग भी मीनिंग है, जीरो को ऐसे लिखते हैं। और कोई तरीका है? चलिए इसको बीच में ऐसे कर देते हैं, कंप्यूटर में होता है ना जीरो ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। बीच में जीरो है, ये वन है, टू है, थ्री। ये सर्कल नहीं है, डबल सर्कल नहीं समझिएगा, उसकी अलग मीनिंग है।
आगे के कोर्स में आपको समझ में आएगा। अभी इसको 0 है, बीच से ऐसे कर दिया है, 0 को बीच से ये कर दिया, लाइन खींच दिया, तो समझिए ये 0 है। तो स्टार्ट स्टेट ऐसे डिनोट करते हैं, एक स्टेट को सर्कल से डिनोट कर रहे हैं तो उसमें एरो दे दिया तो स्टार्ट स्टेट। अब आप लोग बताइए कि सपोज हम आपको ये दे रहे हैं सी ए सी 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 ए, ये प्रोसेस करने के बाद आप किस स्टेट में होंगे बताइए। स्टार्ट स्टेट आपको पता है और आपको ये स्ट्रिंग दे दिया मैंने। स्ट्रिंग क्या है? इवेंट्स का सीक्वेंस है। अब बताइए किस स्टेट में होंगे आप? 3 सर 3। और कोई? सब लोग कर लीजिए, जितने हैं सब लोग कर लीजिए ये चीज। 2 चलिए, एक आंसर आशीष ने दिया है, 2 है। 1 सर। हाँ, 2 सर 2 सर 1 में सर। 1 भी बोल रहे हैं। चलिए 1 मतलब कि सी और ए बराबर हो। वैसे तो देख के नहीं लग रहा है, सी 4 दिख रहा है और ए 2 2 दिख रहा होगा है, सर। है ना? 2 होगा सर, 2 होगा सर। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ, हम लोग देखते हैं। चलिए हाँ, चलिए अब शुरू करें देखना। सभी लोग समझ रहे हैं ना क्वेश्चन मेरा? यस सर, यस सर। कीजिए ना, कितने बच्चे हैं क्लास में? अटेंडेंस हम अभी ले रहे हैं, ठीक है? डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट। 25 है सर। कितने लोग हैं? 25 दिखा रहा है। हाँ 25 लोग हैं। हाँ दिखा तो 25 रहा कल 37 के आज 25 ही देखा। कम हो गए, बाकी लोग कहाँ भाग गए? अच्छा, कुछ लोग उधर गए होंगे, टॉक अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, बता दीजिएगा, उनको अटेंडेंस दे देंगे जो टॉक अटेंड किए होंगे, लेकिन उसका प्रूफ हमको दे देना। ठीक है, चलिए तो हम लोग कहाँ थे? स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। तो हम लोग देखते हैं। अब हम स्टार्ट स्टेट तो डिफाइन कर दिए। स्टार्ट स्टेट ये वाला है, एरो वाला, ठीक है, ये वाला स्टार्ट स्टेट है। तो हम यहाँ से सी रीड करके कहाँ आएंगे? पहला सी जो हम रीड किए तो कहाँ गए? चलिए हम स्टेट को भी नंबरिंग कुछ नाम दे देते। स्टेट का नाम दे दिए ना, तो चलिए हम यहाँ से 0 स्टेट से शुरू किए, नीचे हम स्टेट लिख रहे हैं, ठीक है? तो 0 पे हम सी को रीड किए तो हम कहाँ गए? 1 बताइए। 1 पे 1 1 पे हम ए रीड करके कहाँ गए? 0 पे आ 1 पे ए रीड करके कहाँ है? 0 पे। फिर अब इस 0 पे अगेन सी रीड करके हम कहाँ गए? 1 फिर 1 पे गए, 1 पे आए, ठीक है। इस 1 पे अगेन सी रीड करके हम कहाँ गए? 2 पे गए। इस 2 पे अगेन सी रीड करके कहाँ गए? 3 पे 3 पे। अब 3 पे अगेन 2 पे सी रीड करके 3 पे ना आएंगे यार। 2 से 1 कोई तो है नहीं। 2 से सी रीड करके 3, देखिए ना, ये यहाँ पे सी है ना, ये सी है। डायग्राम अंडरलाइन किए हैं, सी है। अरे चलिए रेड से अंडरलाइन कर देते हैं तो दिखेगा। ये सी दिख रहा है आपको? रेड से अंडरलाइन किए आशीष? हाँ सर दिख रहा है। 2 स्टेट का पे ये वाला सी रीड करेंगे ना, ये रीड करके 3 पे आएंगे ना। ये रॉन्ग था, ये जो हम बोले रॉन्ग था, ये वाला सी रीड करके 3 पे। समझ गए? चलिए वेरी गुड। तो अब 3 लास्ट 3 पे ए रीड करके हम वापस किस स्टेट में आएंगे? 2 पे आ गए। 2 पे आएंगे। तो जिन्होंने 2 बोला था उन्होंने करेक्ट कैलकुलेशन किया था, ठीक है? और जिन्होंने ये किया, मतलब 1 बोला था, उन्होंने रॉन्ग। जिन्होंने 0 बोला था उनका रॉन्ग था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहरते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो अभी हम बहुत क्लास में ना, पहला क्लास में भी, आज भी मॉडल वर्ड यूज किए थे, ठीक है? मॉडल ऑफ कंपटीशन, ये सब वर्ड यूज कर रहे थे, आप लोग सुने होंगे। तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम हम बना दिए। इस डायग्राम का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि नीचे वाला जो हम स्ट्रिंग जो बनाए हैं, सी ए सी सी ए, ये स्ट्रिंग जब तक हम उसमें प्रोसेस नहीं करा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है? डायग्राम बस एक मॉडल है, पैसिव चीज है। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रिंग
उसमें इनपुट करा रहे हैं, वो स्ट्रिंग रीड करने के बाद क्या कर रहा है, किस स्टेट में है वो हमको बता रहा है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये इसको ऐसे समझिए, नहीं समझे ये आप लोग समझे कि नहीं? बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए, हम जो बोले वो समझे कि नहीं? हम काफी धीमे पढ़ा रहे हैं, इस बैच को हम काफी धीमे पढ़ा रहे हैं, होपफुली सब समझ में आए। बोलिए, बाकी लोग नहीं है क्या? यस रिपीट कीजिए एक बार। सर समझ में आ रहा है सर। यस सर, क्लियर है। तो हाँ, क्लियर है। तो हमारा ये मॉडल और एक ये स्ट्रिंग, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझिए इसको कि आप लोगों के दिमाग में ग्रामर तो है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, वर्ड्स भी हैं, ठीक है? यस सर। जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं, आप लोग समझेंगे क्या? जैसे लास्ट क्लास में हम जब आप बोले हाउ आर यू, तब आपका माइंड उस हाउ आर यू सेंटेंस पे प्रोसेस किया, ठीक है? प्रोसेस किया और वो आप समझे, दैट मीन्स आप एक्नॉलेज किए कि वो करेक्ट है। आप समझ के ये एक्नॉलेज किए वो रॉन्ग है, तो वो भी आप मतलब आप प्रोसेस कर रहे हो, दैट मीन्स आप उस स्ट्रिंग को प्रोसेस किए। तो देयर इज ए मॉडल एंड देयर इज ए स्ट्रिंग। वो मॉडल उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। एक्सेप्ट रिजेक्ट का हम लोग बाद में थोड़ा आज के इस एग्जांपल के बाद में देखेंगे। देखिए, ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोगों ने कोई स्टार्ट स्टेट या कुछ नहीं इंट्रोड्यूस किया था। सेकेंड एग्जांपल में हमने बोला कि एक स्टार्ट स्टेट ले लेते हैं, ताकि जो भी स्ट्रिंग हम आपको दें, आप प्रोसेस करके बताओ कि हम किस स्टेट में, ठीक है? अब चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या एग्जांपल लिए थे, हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल 3 थोड़ा मैथमेटिकल एग्जांपल है। चलिए, हाँ, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल एग्जांपल है। अभी तक सभी लोग समझे ना? यस सर। यस सर। सर यस सर। यस यस सर। चलिए, ये मैथमेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। ये एग्जांपल क्या है? चलिए, ये अब देखिए थोड़ा सा एक नया चीज, एल मैं लिख रहा हूँ। एल मतलब लैंग्वेज। आप लोग सेट थ्योरी पढ़े हैं पहले पास्ट में? यस सर। राजनंदिनी मैम पढ़ाए थे सर। मैंने वो नहीं पूछा कौन पढ़ा है, आप लोग पढ़े हैं तो स्कूल में पढ़े होंगे। डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़े थे। यस सर। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, अब बताइए। किसी को समझ में आया तो बोलिए समझे, किसी को बोले नहीं समझ में आया तो नहीं समझे। हमको एक्सप्लेन करना है इसको, एग्जांपल हम देंगे 15-20 मिनट इसको करने में, लेकिन ये आपको समझाएंगे आपको। समझाएंगे क्या, आप ही लोग से पूछ के सॉल्व कर देंगे, ताकि आप लोग का पहले का पढ़ा हुआ चीज माइंड में आता चला जाए, तो आप लोग को भी फील हो, अच्छा फील हो। चलिए बताइए, क्वेश्चन समझे कोई अभी तक? क्वेश्चन से समझ रहे हैं सर, मतलब ये हाँ, ऋतिक बोल रहे हैं। यस सर। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं?
नहीं क्वेश्चन मतलब समझ ही रहे हैं बात कर लेते पर हैं। ये मतलब हाँ, ये करना क्या है वो नहीं समझ रहे हैं। करना क्या है ये नहीं समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी मैंने स्टेट डायग्राम बताया ना फैन वाले प्रॉब्लम का और Yes. रेगुलेटर वाले प्रॉब्लम का और इलेक्ट्रिक स्विच वाले प्रॉब्लम का। नाउ हमको करना ये है कि हमको ऐसा ही एक मॉडल बनाना है, वो मॉडल इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। जो एल दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, एल इक्वल टू एल मीन्स ए लैंग्वेज, और इधर सेट थ्योरी के नोटेशन में हमने कुछ लिखा है कि उस लैंग्वेज में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो x जो है ये पता है हमको कि बाइनरी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी स्ट्रिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो लोग भूल गए होंगे। चलिए तीन डिजिट तक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो क्या क्या होता है 3 डिजिट का नंबर, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक डेसिमल इक्विवेलेंट इधर लिख देते हैं। कितना है ये, बोलिए। 0 0 0 1 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1। 2 ये 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। चलिए एक और लिख लेते हैं, 1 0 0 0। ये क्या हो गया, 8 8। ठीक है, अब इसमें अगर हम L लिखेंगे तो L क्या होगा, 0 0 0 होगा, कॉमा, और क्या होगा, L क्या है 4 से डिविजिबल, और 4 से डिविजिबल क्या है 1 0 0 और 1 0 0 0। ठीक है, ऐसे होगा और नंबर आते जाएंगे। सो यहाँ डॉट 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 लिखना है। ठीक है, डॉट 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 डॉट। चलिए ये क्लियर है, अब लैंग्वेज क्लियर है सबका। ठीक है, Yes, sir. अब हमको मॉडल बनाना, हाँ अब हमको मॉडल बनाना है। ठीक है, तो मॉडल बनाना है तो हमको पहले तो स्टेट के बारे में सोचना होगा। ठीक है, तो अगर मॉडल बनाना है तो स्टेट के बारे में सोचना होगा। हमको ये बताइए कि इन जनरल डेसिमल में 4 से डिविजिबल का कुछ है रूल या कुछ, डेसिमल में जैसे 3 से डिविजिबिलिटी का क्या हम लोग बोलते हैं कि सम ऑफ उसके सम डिजिट्स करके 3 से डिविजिबल होने चाहिए, है ना, ऋतिक बोले ना। यस सर हाँ हाँ, तो सम क्या है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यही होता है ना रूल, एम आई करेक्ट। यस सर यस सर Yes, sir. हाँ लास्ट हाँ, 2 डिजिट जब हम 4 से डिविज, लास्ट टू So डिजिट, last का 2 लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए Last 2 digit divisible. अच्छा, किसके लिए, 4 के लिए। यस जी सर हाँ। Yes, sir. यस सर sir. और 8 के लिए 3 डिजिट आई डोंट नो करेक्ट है कि नहीं ये जो आप बोल रहे हैं लास्ट टू डिजिट, बट हम एज्यूम कर रहे हैं, चलिए सही है। लेकिन अभी यहाँ पे जब हम 4 का बाइनरी ये लिखेंगे, 4 का जब हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे तो कुछ बोल सकते हैं क्या कि कैसा नंबर 4, मतलब बाइनरी में कैसा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट वाला 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट लास्ट 0। वाला 0। ठीक है, तो 1 0 में लास्ट वाला 0 है, ये डिविजिबल है क्या, So last का 2 digit इसका 0 होना चाहिए. Last 2 digit अच्छा लास्ट 2 डिजिट है, हाँ ये सही है, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट divisible. जो है 4 से डिविजिबल है तो डिविजिबल है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक क्लियर हो, सभी लोग क्लियर हैं कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो Yes, sir. डिविजिबल है। यस सर अच्छा, Yes. अब एक Yes, sir. एक नॉर्मल एनालॉजी हम बता रहे हैं, शायद आप सोच भी लिए होंगे कि ऐसा क्यों है। जैसे जब डेसिमल में हम नंबर्स लिखते हैं, समझ रहे हैं, डेसिमल में नंबर लिखते हैं
तो 10 के बाद एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड होता है, आई मीन 9 के बाद एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किए, नहीं 9 नहीं 10 ही होगा, 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट के बाद क्या होगा, ये 10 नंबर्स के बाद अब 2 डिजिट का नंबर शुरू होगा, ठीक है। और ये 2 डिजिट आपका 99 तक जाएगा, फिर वो 100 हो जाता है, 3 डिजिट का शुरू होता है। समझ में आ रही है बात? तो डेसिमल में क्या है कि हर 10 के पावर पे आपका चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ डिजिट बढ़ रहा है। लेकिन जब बाइनरी में आप लिख रहे हो तो 10 का इक्विवेलेंट क्या है बाइनरी में? 2 है। बाइनरी नंबर सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो तो डेसिमल नंबर सिस्टम ऑब्वियसली 10 के बेस में लिख रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली 2 के बेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 के पावर में हमेशा 0 बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग जितना बताए हम उसी पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इतना तो क्लियर है कि लास्ट दो लास्ट दो डिजिट अगर डिविजिबल है तो हम रूल लिख देते हैं। तो फिर आप लोग ने रूल डिफाइन किया, रूल क्या है? रूल है इफ last 2 bit is 00, then number is divisible by 4। अच्छा, ठीक है। अब हमको ये बताइए, अब हम मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडल क्या होता है? स्टेट्स होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि आप लास्ट 2 डिजिट पे आर्ग्यूमेंट कर पा रहे हो, ठीक है। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 बिट पे आप आर्ग्यूमेंट कर पा रहे हो। तो हमको ये बताइए स्टेट्स क्या क्या हो सकता है? सर 0 0 0 1। सर 0 होगा या 1 होगा, मतलब 4 पॉसिबल केस। ये 0 हाँ, 0, हाँ सर 0 0 बोलिए। 1 0 1 1। 1 1 वेरी गुड, एक्सेलेंट, ठीक है। तो आपने ही बोला, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपने बताया मुझे कि 0 0 0 1 1 0 एंड देन 1 1 1 1, यही 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। कोई भी नंबर जो है वो डिवाइड होने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, एक एजम्पशन हम इसमें बोलेंगे लास्ट में कि अगर कोई स्ट्रिंग 0 लेंथ का है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग 0 लेंथ का, उसको डिनोट करने का तरीका एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 लेंथ स्ट्रिंग। ये आप देखेंगे जब फॉर्मली डिफाइन करेंगे तब भी देखेंगे। तो 0 लेंथ का जो स्ट्रिंग है ऑब्वियसली वो 4 से डिविजिबल मानेंगे, आप मानेंगे ना? 0 यस लेंथ का कोई स्ट्रिंग है तो वो 4 से डिविजिबल, मतलब कन्वेंशन है, देयर इज नो प्रूफ, कन्वेंशन आप मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो फिर अब हम लोग ट्रांजिशन डिफाइन करेंगे। ट्रांजिशन मतलब क्या? इवेंट जो हम लोग लास्ट बोल रहे थे। तो कहाँ से शुरू करेंगे? स्टार्ट स्टेट क्या लेना चाहेंगे आप लोग? 0 0। चलिए, बिल्कुल। आपका नाम? सर प्रीति। कृति, ठीक है। 0 0 से शुरू किए। अच्छा, अब क्या है कि इधर अपने लोगों ने स्ट्रिंग बना रखा है, ठीक है। और अपने को पता है कि 4 से डिविजिबल। अब हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग को प्रोसेस करना शुरू करेंगे। ये जैसे सब स्ट्रिंग है ना, रेड कर देते, ये सब स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। ये सब स्ट्रिंग को हम लोग प्रोसेस करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये सब स्ट्रिंग को प्रोसेस करना शुरू करेंगे।
ठीक है, तो ये सब स्ट्रिंग को जब हम प्रोसेस करना शुरू करें, टाइम हो गया है, कल करें क्या? हेलो सर इसको कम यस इस हाँ बारह यस सर इसको कंप्लीट इसको कंप्लीट करने में कम से कम 15 मिनट लगेगा। हम हाँ ठीक है, इसका हम आइडिया आपको बता रहे हैं, आइडिया हम बता देते हैं 5 मिनट में, कंप्लीट करने में 15 मिनट लगेगा कम से कम, क्योंकि एक एक करके करेंगे ना, और इसमें नया चीज भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि ये 4 स्टेट तो बना दिए। स्टार्ट स्टेट कृति ने बोला कि चलिए 0 0 से शुरू करते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद जिस स्टेट में पहुंचते हैं वो स्टेट क्या होना चाहिए जब हम बोलेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है? मेरी बात समझे? मान लिया कि 1 0 0 है, अगर 1 0 0 को हम प्रोसेस करके स्टार्ट कहां से किए? 1 रीड करने के लिए हम ये 0 0 वाला स्टेट से शुरू किए थे, तब वहां पे 0 0 वाले स्टेट में 1 को देखे, 1 को देख के कहीं गए। समझ में आ रही बात? तो 1 को देख के कहीं गए, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूमते जा रहे हैं। तो लास्ट में हम जब ये लास्ट वाला जीरो को रीड कर लिए तो हम किसी स्टेट में पहुंचेंगे, तो वो स्टेट क्या होना चाहिए तब हम बोलेंगे 4 से डिविजिबल है? बोलिए। 0 हाँ 1 0 0 0, क्योंकि आपने ही रूल बताया कि इफ लास्ट 2 डिजिट इज 0 0 द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो इसमें कौन सा लास्ट 2 डिजिट 0 0 है बताइए हमको? ये 4 स्टेट में यही है, तो ये फाइनल स्टेट भी होगा। ये स्टार्ट स्टेट आपने बताया, ये फाइनल स्टेट भी होगा। अगर कोई स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद हम इस स्टेट में आते हैं तो हमारा जो है स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए। तो फाइनल स्टेट दिखाने के लिए हम डबल सर्कल यूज करते हैं, ठीक है, डबल सर्कल यूज करते हैं, ये आप समझ। तो आज हम स्टार्ट स्टेट भी इंट्रोड्यूस किए, फाइनल स्टेट भी इंट्रोड्यूस किए। समझ में आ रहा है सबको ना? मोस्टली Yes, तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक स्ट्रिंग चलिए और उस पे देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग हम क्या ले लेते हैं? 1 1 0 0 ये लेते हैं। अब हम इस पे ट्रांजिशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्टार्ट स्टेट से, ठीक है। तो हम ये पहला स्ट्रिंग क्या देखें? पहला मतलब स्ट्रिंग नहीं, सिंबल क्या देखें हम? स्टेट, अच्छा स्टेट का नाम दे दें क्या? चलिए इस नाम दे देते तो आसान होगा। ये स्टेट Q1 है, ये स्टेट Q2 है, ये स्टेट Q3 है, ये स्टेट Q4 है। तो हम जब वो सब हम किस स्टेट में थे स्टार्टिंग में? Q1 से, क्योंकि कितने ने बोला 0 0 को लेना है और करेक्ट भी है, 0 0 को ले लेते हैं स्टार्ट स्टेट। तो हम Q1 में जब 1 को देखें तो किस स्टेट में जाएंगे? कंफ्यूज्ड? क्योंकि हमारा तो स्टेट बना हुआ है लास्ट दो डिजिट देख के, है यस ना। तो हम एज्यूम करते हैं कि इस नंबर के पहले हम कितना भी जीरो ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है? नो नो सर सर कितना भी ये क्योंकि नंबर चेंज नहीं होगा। तो हम Q1 में जब 1 देखें तो हम किस स्टेट में जाएंगे? लास्ट दो डिजिट क्या है भाई? 0 1। तो हम किस Q2 स्टेट में जाएंगे? Q2 स्टेट Q2 1 रीड करके Q2 में जाएंगे। तो Q1 में 1 रीड किया, एरो बना देते हैं थोड़ा तो देखने में, चलिए उसको स्टेट वाला लाल से लिखते हैं। ये Q1 में 1 रीड किया, 10 किस स्टेट में किया? Q2 में गया। अब Q2 में 1 रीड किया तो कहाँ जाएंगे? हाँ बोलिए, Q2 में 1 रीड किया तो कहाँ जाएंगे? Q2 में ही रह जाएगा ना सर? क्यों? सर क्योंकि 1 ये मतलब Q2 state के जो- अलावा कहीं है नहीं ना, उसके बाद तो फिर 1 0 है तो। हाँ नहीं, तो इसमें क्या है कि हम लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे हैं ना। तो जब हम अभी 1 देखे हैं, अभी हम 1 देखें तो उससे पहले क्या देखें?
वन देखे हैं? इससे पहले भी वन ही देखे थे ना। हाँ हाँ, वन देखे थे, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया मेरा? 1 डबल 1 वन 1 1 तो 1 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा स्टेट है मेरा? Q4 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 है। Q4। तो जब इसमें 1 रीड किए तो 1 1 में गए। और आपको ज्यादा मतलब ऐसा कोई नहीं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे डायग्राम बना के दिखाओ। आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब हम Q1 पे डिसाइड कर रहे हैं तो हमको पता है कि लास्ट डिजिट हम क्या देखे हैं? 1 देखे हैं। Q2 सॉरी, जब आप Q2 में हो और लास्ट डिजिट डिसाइड करोगे तो लास्ट डिजिट क्या है? देखिए यहाँ हम अंडरलाइन किए रेड से, 1 है ना। यस सर। तो लास्ट डिजिट Q2 में जब हम पहुंचे हैं तो हम लास्ट डिजिट डेफिनेटली 1 देख के पहुंचे हैं। नेक्स्ट डिजिट डिपेंडिंग अपॉन 0 और 1 हम ट्रांजिशन लेंगे। नेक्स्ट डिजिट 0 होगा तो हम लास्ट क्या देखें? 1 0। नेक्स्ट डिजिट 1 होगा तो हम क्या देखें? 1 1। 1 1 गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। किसी को ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से बताएंगे, स्टार्ट से फिर से शुरू करेंगे। बोल दीजिए, शर्माना नहीं है, नहीं समझ में आया तो फिर से शुरू करेंगे। हाँ, सर ये पूछना था, मतलब ये जो Q का वैल्यू लिया है, मतलब यहाँ पे 1 1 और 0 0, वो कैसे लिए थे? मतलब अपने एज्यूम किए हैं क्या? कौन सा वाला? Q स्टेट के अंदर जो Q वैल्यू का है Q 0 0। नहीं Q Q का जो कहीं वैल्यू नहीं, लिए ना यहाँ पे, Q2 है, जिसको Q2। इधर हाँ। साइड में लिए ना Q, जहाँ रेड वाला Q2 लिखे, Q1 Q2। हाँ अच्छा, नीचे जो लिखे हैं हाँ, वो मतलब वैल्यू कहाँ से लिए? 1 1 और 0 0। 4 पॉसिबल ये स्टेट दिए वाला हैं। जो मतलब किया, ये वाला। हाँ हाँ, यही Q2 रेड कलर से जो लिखे हैं। तो मतलब वो हाँ वैल्यू जो लिया है हाँ, तो हम वो बोल कहाँ रहे से? हैं कि हाँ हाँ, हम जब स्टार्ट स्टेट Q1, ये स्ट्रिंग हम कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग लिए हैं। अच्छा हाँ, वही पूछ रहा आपको था बस। समझाने के लिए हम एक रैंडम स्ट्रिंग लिए हैं। ये रैंडम लिया हुआ है, आप कुछ भी ले हो लीजिए। गया, क्लियर है। 1 1 1 1 ले लीजिए, 1। ठीक है, ये कोई हाँ, हो जस्ट गया एक रैंडम स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत हो नहीं। गया। ठीक है, चलिए। हम हो सकता है आगे हम बस समझाने के लिए लिए हैं, आगे हम देखेंगे। चलिए हम बिना स्ट्रिंग के समझाते हैं। अभी स्टार्ट स्टेट से बिना स्ट्रिंग के समझाते हैं। मतलब ये Q2 से हम बिना स्ट्रिंग का आपको समझाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए, जब हम Q2 में पहुंचे हैं तो Q2 में क्या है? Q2 स्टेट का नाम क्या है? 0 1। इसका मतलब हम 0 के बाद 1 देख के पहुंचे हैं। सेकेंड लास्ट बिट 0 है और लास्ट बिट 1 है। इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है 0 1 के बाद, आइदर हम 0 देखें या 1 देखें। 4 ठीक है, यस सर। ठीक है। तो हाँ सर। जब हम 0 देख रहे हैं तो लास्ट 2 बिट कितना हो जाएगा? 1 और 0 हो जाएगा। अगर हम 0 देख रहे हैं तो लास्ट, इसका लास्ट बिट 1 था और अभी हो गया 0, तो 1 0 हो गया लास्ट 2 बिट। यस देखिए, बात यह है, हम बोल रहे हैं कि हम 0 1 वाले स्टेट में हैं। ठीक है, और इसके बाद हम 0 देख सकते हैं या 1 देख सकते हैं। तो अगर हम 0 देख रहे हैं तो लास्ट बिट यही दोनों होगा ना। यस सर। तो क्या होगा हाँ, तो उस हिसाब से मेरा Q2 स्टेट से जब हम 0 देखेंगे तो ट्रांजिशन कहाँ जाएगा? Q3 में। Q3 में। और जब 1 देखेंगे तो Q4 में जाएगा। Q4 अब हम Q3 में आते हैं। चलिए, अब हम इसमें आते हैं। अब हम आते हैं Q3 में। Q3 स्टेट क्या है? 1 0 स्टेट क्या है? 1 0। ठीक है, ये लास्ट बिट है, ये सेकेंड लास्ट बिट है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख सकते हैं? आइदर 0 देख सकते हैं या फिर 1 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम 0 देख रहे हैं तो लास्ट 2 बिट क्या हो गया मेरा? 0 0। 0 0 0 0। तो यहाँ पे जब हम 0 देखेंगे तो हम जाना होगा Q1 0 0 वाले स्टेट में, Q1। अब इस स्टेट में हम जब 0 1 देखेंगे तो कहाँ जाना होगा? सॉरी, इस स्टेट में हम 1 देखेंगे तो लास्ट 2 बिट कितना हो गया? 0 1। तो 0 1 Q4 कौन सा है? ये वाला। वापस चलते हैं तब। और क्या देख के गए? 1 देख के गए। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर।
देखिए, हाँ हम सारा चीज डिफाइन कर, मतलब हम हर स्टेट पे 0 और 1 पे डिफाइन कर रहे हैं। Q4 बचा हुआ है, Q4 को दिखाते हैं। Q4 में क्या देखे थे हम? 1 1 देख के पहुंचे थे। Q4 का नाम क्या है? लास्ट बिट 1 एंड सेकेंड लास्ट बिट 1। अब इसमें भी हम दो चीज देख सकते हैं इसके आगे, आइदर 0 या फिर 1। तो जब हम 0 देख रहे हैं तो लास्ट दो बिट क्या हो गया? 1 0। 1 0 वाला स्टेट क्या है? Q3। Q3. यहाँ से गए Q3, इसका नाम क्या होगा? 0 देख के गए। अब जब 1 देख रहे हैं तो हम लास्ट दो बिट क्या हो गया? 1 1। तो 1 1 वाला स्टेट कौन Q4. सा है? यही है। तो Q4. इसमें सेल्फ फ्लो हो जाएगा। ग्राफ थ्योरी में पढ़े हैं ना सेल्फ फ्लो? Yes. ठीक है। अब देखिए, हर स्टेप में मैंने 0 और 1 दोनों में ट्रांजिशन दिखा लिया, तो हम एंड करेंगे। दिखा लिया क्या हर स्टेप में 0 और 1 में? चारों स्टेप में देखिए 0 और 1 में ट्रांजिशन है या छूट गया है कहीं? नहीं आशीष, जल्दबाजी मत कीजिए, देखिए ध्यान से। सर Q1 में 0 0 नहीं देखे, मतलब वो वहीं पे हो जाएगा ना, मतलब 0 1 से स्टार्ट किए थे। Q1 में छूटा हुआ है। हाँ हाँ, वही पूछ रहा था। यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 1 सेल्फ लूप होगा। ठीक है, अब ठीक है। तो आपका ऑटोमेटा बन चुका है ऑलमोस्ट। हम जो भी रफ वर्क किए हैं बोर्ड पे मिटा रहे हैं। रफ वर्क किए। आलोक सर का कोई मैसेज आप लोगों को क्लासेस के लिए? नो अभी सर तक आया कोई मैसेज आलोक सर का? जल्दी बताइए, हम छोड़ेंगे नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नो नहीं सर, व्हाट्सएप पे तो नहीं आया, इधर पता नहीं। हाँ, जैसे ही आया हमको बताइएगा, हम तो वैसे ही छोड़ेंगे। ये नोट्स है ना आप लोग का, स्टैंडर्ड नोट्स बनेगा ऐसे ही, तो हम इसलिए मिटा दे रहे हैं। कि रखें, रफ वर्क रखना है? जल्दी बताइए, रफ वर्क मिटा रखेंगे दीजिए क्या? रहने दीजिए सर, सही है। रहने दीजिए. रहने दें। रहने दीजिए सर, सही जो रहेगा। जो मिटाने बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, अभी अभी मिटा दे रहे हैं। आज का मिटा दे रहे हैं, आपके बाद नहीं मिटाएंगे। और जो मिटाने बोल रहे हैं वो क्या करेंगे कि जो रफ वर्क है उसको देखेंगे ही नहीं, तो उनके लिए मिटा रहेगा। ठीक है, पढ़ते वक्त मत देखिएगा वापिस। अच्छा, अभी इसमें समझ में आ गया सभी को? कोई नहीं समझ में आया, आई विल रिपीट 100 टाइम्स, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, किसी को भी बोल, सुभाषिनी कुछ नहीं बोल रही है, श्वेता कुछ नहीं बोल रही है, वो लोग समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। और श्वेता, श्वेता है क्लास में? श्वेता आज क्लास में नहीं है तो? सर मेरा एक क्वेश्चन है। चाय पीने निकल गई। हाँ, नाम बोलिए, नाम बोलिए आप अपना। ऋतिक। हाँ, अच्छा, एच वाले ऋतिक। हेलो। हाँ, हाँ, एच वाले मेरा ऋतिक ना? क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि आप अभी हाँ 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 हाँ। बोल रहे हैं सर कि आप अभी कुछ देर पहले बताए थे कि कोई भी मॉडल का जो मॉडल बनेगा, तो कोई कंप्यूटेशनल मॉडल का जो बनेगा, तो जो भी फाइनाइट स्टेट होगा, लास्ट वाला फाइनल स्टेट, उसको डबल सर्किल करेंगे। हाँ, तो ठीक है, आपने अभी यहाँ पर जो ग्राफ मॉडल बनाए हैं Q1 को डबल सर्किल किए हैं आप। कोई ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है सर कि वही स्टेट और वही स्टेट इनिशियल स्टेट हो? वही स्टेट, हाँ अच्छा, वही स्टेट सर मेरा स्टार्ट बात स्टेट, में वही आप स्टेट आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, आप यही, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, हाँ ऋतिक, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आपने यही पूछा कि ऐसे कैसे सर। पॉसिबल है कि कोई स्टेट स्टार्ट स्टेट भी हो और एंड स्टेट भी हो, यही पूछ रहे हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हम सपोज आपको अल्फाबेट देते हैं 0,1, मतलब 0,1 में जितना भी, मतलब आपको स्ट्रिंग देते हैं, ये अल्फाबेट को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू दिस। और सिग्मा स्टार जो है ना, सारे स्ट्रिंग होते हैं, 0 1 का सारा स्ट्रिंग, मतलब अगर 1 लेंथ का स्ट्रिंग लेंगे तो 0 1 होगा, फिर 2 लेंथ का लेंगे तो 0 0 1 0 1 1,
101 होगा, ऐसे ही सारे स्ट्रिंग है सपोज सिग्मा स्टार में, ठीक है। अगर हम आपको कोई ऐसा ऑटोमाटा या ऐसा डायग्राम बनाने बोलते हैं जो ये सबको सारे स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट कर ले, तो आप क्या करोगे? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वही 0 और 1 दिखा दो, ये सारे को एक्सेप्ट कर रहा है, सारे का समझ में यूनियन। समझ में आई ऋतिक? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। कि वो मेरा आवाज नहीं आ रहा, क्या करें अब हम, बताइए मेरा आवाज नहीं आ रहा तो। हाँ क्लियर, अब क्लियर है, बीच में नॉइज ही हो गया था सर। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम आपको बोल रहे हैं कि दुनिया में जितना स्ट्रिंग है उतना सबको एक्सेप्ट कर लो, जितना भी स्ट्रिंग है। तो आप एक ही स्टेट बना के उसमें सेल्फ लूप दे दीजिए सारे अल्फाबेट पे, तो उसी में घूमता रहेगा, सबको एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आएगा? हाँ हाँ तो हो गया ना। इसका मेन मोटो यही हुआ ना कि उसको सर्किल को उसको घुमाना है। सर्किल को सेल्फ लूप के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, ये जो आप जो ग्राफ मतलब स्टेट डालें आप Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है सर। तो आप जैसे आप बाइनरी नंबर लेके आपने इसको नोटिस आप यहाँ पर किए ना 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ तो सर आप यहाँ पर Q1 से इसको मतलब इनिशियल स्टेट शुरू किए हैं। तो आपका यहाँ पर सर क्वेश्चन था लैंग्वेज में जो आप लिखे हैं कि x मतलब जो कोई भी इंटीजर होगा बाइनरी में तो उसका डिविजुअल होना चाहिए 4 से, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं अगर 0 से, ठीक है, तो 0 आपका हो गया यहाँ पे इनिशियल स्टेट, और उसका जो एंड हो रहा है वो फाइनल स्टेट हो जाएगा आपका 8 पे। फाइनल अगर इसको मैं हाँ बोलिए फिर से। हाँ तो बोल रहे हैं सर कि स्टार्टिंग जो हुआ सर यहाँ पर तो 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो इंड जो हो रहा है यहाँ पर तो इस सेंटेंस का जो इंड हो रहा है, इसका प्रॉपर आंसर का जो इंड हो रहा है तो 8 पे हो रहा है सर। तो यहाँ पर क्यों यहाँ पर 0 फाइनल स्टेट हुआ? ऋतिक को छोड़ के सब लोग म्यूट हो जाइए तो जरा, मुझे ध्यान से सुनना है ऋतिक का क्वेश्चन। ऋतिक को छोड़ के सब लोग, संजीव बाकी लोग म्यूट हो जाइए, आप लोग का नॉइज आ रहा है। हम या फिर सबको म्यूट कर रहे हैं और म्यूट ऑल, और ऋतिक आप अपना ऑन करके फिर आप बोलिए। हम सबको म्यूट कर दिए। हाँ ऋतिक आप ऑन कीजिए अपना, अब बोलिए। हाँ सर बोल रहे हैं कि तो पहले पेज निकालिए ना सर आपका। हाँ पेज निकाल लिया। हाँ निकाल लिया। पेज नहीं आया सर। दिख रहा है? हाँ आप दिख रहा है। बोल रहे हैं सर कि जैसे कि आपका ये जो लैंग्वेज है यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं एक्स लैंग्वेज यहाँ पर आप लिए वो होना चाहिए डिविजल 4 से, जो कि सारा इंटीजर हो और उसको आप रिप्रेजेंट किए बाइनरी फॉर्म में, ठीक है सर। यहाँ पर जो इसका जो आंसर होना चाहिए 0 4 और 8 होना चाहिए आपके ख्याल से, जो आप 3 बिट का वो बाइनरी नंबर लिया। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्राफ मतलब ये जो मॉडल बना है तो क्या बोले सर? ऋतिक मॉडल बना है, उसके बाद आप क्या बोले? कट गया। मॉडल बना है, हाँ बोल रहे हैं कि जब मॉडल बनाए तो इसका स्टार्टिंग पोजीशन 0 से हुआ। हाँ 0 से हुआ और लास्ट उसका फाइनल जो खत्म हो रहा हुआ 8 से हुआ। आप यहाँ पर ऊपर में बना है L = लिखे ना सर? नहीं L 8 पे नहीं है, ये लैंग्वेज है, ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। ये 3 ये 3 फिर इसके आगे बहुत सारे हैं। हाँ वो तो ठीक है सर, वो तो आप नोटिस ये है। हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको ग्राफ ना बोल के आप इसको मॉडल कैसे बोल रहे हैं, जबकि ये पूरा क्लोज है। बस इतना। बस ग्राफ बोलना है तो आप ग्राफ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल इन द सेंस कि हम जो कोर्स ले रहे हैं ना, तो उसमें हम लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने का एक मशीन बना रहे हैं। हम कभी कभी इसको मशीन भी बोल देंगे,
ठीक है, तो आप मेरी टर्मिनोलॉजी बस ध्यान रखिए कि हम इसको मॉडल या मशीन बोल रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि टर्मिनोलॉजी ये ग्राफ है, ठीक है, फाइनाइट स्टेट डायग्राम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये भी बोला जाता है। मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, मॉडल मतलब एक मॉडल है जो एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कर सकते मतलब बोलने की बात है। आपको हम एक एग्जांपल बस और समझाना चाह रहे हैं, आपके क्वेश्चन को हम डिफरेंट समझ के कुछ एग्जांपल ले लिए। अब हम बोल रहे हैं 1 1 1 0 0, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? ये सिर्फ बोलने की बात है ऋतिक, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे तो हम मॉडल नहीं यूज करेंगे, आपको जो मैंने आप बोल दीजिए, हम अगला क्लास से वही यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कंफ्यूजन है तो फिर हम चेंज कर देंगे, नहीं बोलेंगे मॉडल, हम फाइनाइट स्टेट डायग्राम बोलेंगे या फाइनाइट ऑटोमाटा बोलेंगे। ठीक है, ऑटोमाटा डायग्राम बोलेंगे। एक सेकंड, तो जो ऑफिशियल होगा तो फिर हाँ, क्योंकि कोई जो ऑफिशियल तो होगा ना कुछ। क्लास में हाँ ऋतिक, हेलो। हाँ तो सर एक और क्वेश्चन था मेरा, ये क्लियर हो गया? हाँ हाँ सर क्लियरली आ रहा है। बोल रहे हैं कि एक और तो क्वेश्चन था कि आप स्टार्टिंग में सर हाँ बोलिए। ये तो क्लियर हो गया। जैसे बोल रहे एक और क्वेश्चन है मेरा, जो आप स्टार्टिंग में बोले थे कि जो आप शुरू किए थे वहाँ आप एक टर्म यूज किए थे ऑटोमाटा। हाँ, ये लिखे भी हैं इसमें। तो ऑटोमाटा का मतलब ही नहीं समझ में आया सर, क्या है? ये वाला ना, क्योंकि सर एक और बात है, क्योंकि इस चैप्टर जो हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं हम लोग, वो एक फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमाटा थ्योरी है। हाँ तो सर एक ऑटोमाटा थ्योरी और एक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, क्या दो अलग चीज है या फिर दोनों सेम चीज है? बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, एक मिनट। तो टर्म भी बोलते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल है, वो हम देख के आपको बता देंगे कौन क्या है। चलिए, आप पूछ रहे हैं कि फाइनाइट फाइनाइट क्या नाम है आपका कोर्स का? फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमाटा थ्योरी और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन दोनों सेम कोर्स है या नहीं है? ठीक है, एक्चुअली ये दोनों मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ये अलग अलग नाम से अडॉप्टेड है, सेम ही कोर्स है। बट समटाइम्स जैसे IIT खड़गपुर का देखेंगे और कहीं और का देखेंगे तो ऑटोमाटा थ्योरी में बेसिक कोर्स ले रहे हैं वो लोग, और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में एडवांस कोर्स ले रहे हैं। बट चीज यही है, ऑटोमाटा जनरली एक मशीन के लिए वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहे थे, हम आगे बढ़े ऋतिक, एग्जांपल देखें हम लोग। हाँ सर बड़े, हाँ देखिए। हाँ ठीक है, अब सभी लोग कॉपी पेन लेके, पहले तो ये बताइए 1 1 1 0 0 इसका डेसिमल क्या होगा? 28 सर। इसका डेसिमल 28, ये डिविजिबल है 4 से? यस सर। अब हमारे लैंग्वेज में चलिए इसको रन करते हैं। 1 1, आप लोग कॉपी पेन लेके खुद से रन कीजिए या मेरे साथ ही रन कीजिए। 1 1 1 0 0। अब हम लोग देखते हैं, चलिए एक्सेप्ट करता है कि नहीं। स्टार्ट स्टेट क्या है? 0 0 Q1, दैट इज वी नेम्ड इट 0 0। तो 0 0 में 1 रीड किए तो कहाँ गए हम लोग? जीरो जीरो में 1 रीड किए कहाँ गए? 1 1 01 पे Q2 दैट इज Q 01 सर। Q2 में गए। Yes, sir. Q2 में 1 किए तो हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है, देखिए मिस्टेक होने का चांस हो सकता है, हम गलत डायग्राम बना दिए हो, तो इससे पता चल जाएगा 2-4 स्ट्रिंग चेक करके कि सही है कि नहीं, देन वी विल मॉडिफाई इट।
ठीक है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर लॉजिक समझ गए हम कैसे डायग्राम बनाए तो यू कैन माइनर मिस्टेक्स जो होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स या जो बोलिए वो आप ठीक कर सकते हो। सर आप म्यूट हो गए। ओके ओके, हाँ सॉरी हम म्यूट हो गए थे। तो आई एम आस्किंग कि Q2 में जब हम 1 रीड किए तो कहाँ गए? Q2 में जब Q4 Q4 में सर। Q4 देन अगेन Q4 में 1 रीड किए तो कहाँ गए? Q4 में ही Q4 में ही रहेंगे। Q4 में में ही रहेगा सर। Q4 में ही रहेंगे। देन अगेन Q4 में 0 रीड किए तो कहाँ गए? वहाँ पर Q3 में Q3 सर। सर Q3 ठीक है। अब Q3 में वापस से 0 रीड किए तो कहाँ गए? Q1 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 में सर। Q1 में। अब फाइनल स्टेट है Q1, यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हमारा 28 ये करेक्ट है। इस स्ट्रिंग यस को तो वेरीफाई कर लिए, करेक्ट है। यस सर। चलिए, तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया ये वाला डायग्राम। और सर अगर जो लास्ट में Q1 के जगह कोई और आता तो हम कह देते कि जो है कि हमारा जो बाइनरी नंबर है वो डिविजिबल नहीं है 4 से। वेरी गुड। अगर फाइनल स्टेट नहीं रहता, सपोज हम एग्जाम, अब आप एग्जाम्पल ही बोल रहे हो तो चलिए हम इसको मिटा ही देते हैं, ये वाला मिटा देते हैं। जो आप बोले, संजीव ने बोला या संजीव ने बोला? यस सर। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यही रहता 1 1 1 0, तो लास्ट में हम कहाँ पे रुक गए हैं? Q3 में रुक गए हैं। ये फाइनल स्टेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 4 से एक्सेप्ट डिविजिबल नहीं नहीं है। हुआ। हाँ ठीक है, 4 से आप समझ में इस स्टेट और फाइनल स्टेट का आपको रीटेक आपको कोई डाउट अनम्यूट करके बोलिएगा। हाँ सर। हाँ बताइए क्या डाउट? डाउट नहीं करूँ। नहीं ना, तो हमको लगता है आज फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया, जो 2 लेक्चर लिए। ठीक है, ड्रॉ दिस ऑटोमेटा एंड रन इट ऑन सम स्ट्रिंग। अच्छा इतना ही था। तो एक स्ट्रिंग पे हम रन करके दिखा दिए। स्टॉप पहले करते हैं रिकॉर्डिंग।